सभी देवताओं की संसार में मूर्ति में पूजा होती है। आप देखते हैं कि सब देवताओं की मूर्ति की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह है। मूर्ति में तो होती है, लिंग के रूप में भी होती है। तो इनकी लिंग के रूप में पूजा क्यों की जाती है? ऐसा जब ऋषियों ने पूछा, अहो मुनीश्वराः पुण्यम प्रश्न में तद महाद्भुतम अत्र वक्ता महादेवो नान्योस्ति पुरुषः क्वचित्। सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, आप लोगों का प्रश्न बड़ा उत्तम है, बड़ा ही पवित्र है, अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका यथार्थ प्रतिपादन नहीं कर सकता। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जीव में सामर्थ्य ही क्या है कि भगवान शिव की महिमा का वर्णन कर सके, भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन कर सके। पर आप लोगों ने यदि पूछा है तो उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से जरूर बताने का प्रयास करूंगा। और सूत जी महाराज बताते हैं, यहां सनत कुमार जी का और नंदी गणों का दिव्य उपदेश चल रहा है। उक्तम त्वया महाभाग लिंगवेर प्रचारणम शिवस्य च तदन्नेषा विभंजम परमार्थतः। सनत कुमार जी ने कहा कि हे महाभाग, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और मूर्ति के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बतलाया है वह यथार्थ है, पर आप भगवान शिव के लिंग के विषय में बताइए। तब नंदीश्वर कहने लगे कि पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विश्रुते अयोध्येता महात्मानौ ब्रह्मा विष्णु परस्परम। नंदीश्वर ने कहा कि हे महाराज, आपके प्रति प्रीति के कारण मैं यथार्थ वर्णन करता हूं, सुनिए। लोक विख्यात पूर्व कल्प में बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ने लगे। उन दिनों उन दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए भगवान शंकर का लिंग प्रकट हुआ। अब पूछा कि महाराज ऐसा क्यों हुआ, दोनों आपस में क्यों लड़ने लगे ब्रह्मा विष्णु? तो बताया कि एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष की सैया में विराजमान थे। उसी समय ब्रह्मा, वेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहां आकर उन परम सुंदर कमल नेत्र शेष पर आरूढ़ भगवान विष्णु को देखकर कटु शब्दों का प्रयोग करने लगे। डांटने लगे कि अरे मूर्ख, मेरे आने के बाद तू खड़ा नहीं हुआ, मुझे देखकर जो मेरा सम्मान नहीं करता, जो व्यक्ति अपने श्रेष्ठ गुरुजनों को आया हुआ देखकर खड़ा नहीं होता, सम्मान नहीं करता, वह मूर्ख गुरुद्रोही कहलाता है। मैं तुमसे सदैव बड़ा हूं, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे विष्णु से। और जब उल्टा सीधा बोलकर डांटा, इस वचन को सुनकर के क्रोधित होने पर भी बाहर से भगवान विष्णु शांत बने रहे। भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है, आओ इस आसन पर बैठो। तुम्हारे मुखमंडल में इस समय व्यग्रता और क्रोध दिखाई दे रहा है, तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु महामान
मागतम काल वेगतः पितामहश्च जगतः पाता चा तब वत्स को। ब्रह्मा जी बोले कि हे विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। हे वत्स, मैं जगत का पितामह हूं और तुम्हारा रक्षक हूं, तुमको मेरा सम्मान करना चाहिए। विष्णु बोले कि हे वत्स, यह जगत मुझ में ही स्थित है, तुम इस बात को भूल रहे हो। इस दुनिया में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, तुम मेरे नाभि से प्रकट हुए हो और तुम कैसे अज्ञान की बात कर रहे हो, मूर्खों जैसे। मतस्थम जगदम वत्सो मनुष्य तुम ही चोरवत, पूरा संसार हम ही से प्रकट हुआ है, तुम मेरे पुत्र होकर के व्यर्थ की बातें करते हो, अपमानजनित बातें करते हो, ये अच्छा नहीं लगता। और जब इस प्रकार से भगवान विष्णु ने कहा, तब नंदी कथा सुना रहे हैं सनत कुमारों को ये कथा। एवं ही बदोस्तत्रो मुग्धयो रजयोस्तया। उस समय वो अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोह बस मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, तुम नहीं, इस प्रकार बोलते बोलते एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। दोनों युद्ध करने के लिए तैयार, एक हंस पर आरूढ़ हो गए, गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगते हैं आपस में। ब्रह्मा और विष्णु के गण भी परस्पर आपस में युद्ध करने लगे। बड़ी भयावह स्थिति बन गई दोनों के बीच में। उस समय सभी देवतागण आकाश में स्थित होकर के विमानों में चढ़ चढ़ के इस प्रलयकारी युद्ध को देखने लग गए। एक दूसरे के ऊपर तमाम अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते। विष्णु भगवान ने क्रोध के श्रांत हो दीर्घ श्वास लेते हुए महेश्वर अस्त्र का संधान कर दिया। और जब विष्णु भगवान ने महेश्वर अस्त्र का संधान किया तो ब्रह्मा जी ने पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया। एक तरफ से माहेश्वर अस्त्र, एक तरफ से पाशुपत अस्त्र, दोनों टकराने लगे। ये दोनों अस्त्र हजार हजार मुख वाले थे और ऐसे आपस में भयंकर दोनों अस्त्र शस्त्र टकरा रहे थे। तारे टूट टूट कर गिर रहे थे। इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु के प्रलयकारी इस युद्ध को देख करके भगवान शंकर ने सोचा कि अब क्या करें। ये तो दोनों आपस में, ये भगवान की ही सब लीला है, शंकर भगवान की। इति देवा भयम कृत्वा विचिन्वन्तः शिवाक्षयम् जगमुः कैलास शिखरम यत्रास्ते चंद्रशेखरः। इस प्रकार जब प्रलयकारी युद्ध हो रहा था ब्रह्मा और विष्णु का, तो सारे देवता भागे भागे भगवान शिव के पास गए। शिव को प्रणाम किया प्रणव के रूप में। प्रणवाकार स्थान को देख करके देवता प्रसन्न हुए और प्रणाम करके भगवान शिव के भवन में प्रविष्ट होकर के और बोले। देवता लोग भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान शिव की स्तुति करी। और भगवान शिव से जब प्रार्थना करी बार बार, भगवान शंकर ने उन देवों को देखकर अपने गणों से उन्हें समीप बुलवाया। और देवताओं को जब समीप बुलवाया, कहो देवगण क्या बात है, तब देवताओं ने सारा बात कह दिया कि महाराज इस समय तो ब्रह्मा और विष्णु में घोर युद्ध चल रहा है। यदि थोड़ी देर तक युद्ध चलता रहा तो पूरी सृष्टि का लय हो जाएगा, क्योंकि दोनों मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, इस बात को लेकर के युद्ध कर रहे हैं। तब देवताओं की बात को सुनकर के भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु का जहां युद्ध हो रहा था उस युद्ध स्थली में पहुंच गए। अथ युद्धांगणम गंतुम हरिधातोरधीश्वरः
अज्ञापयद गणेशानाम सतम तत्रई। केतकी के फूल ने कहा कि मैं तो बहुत दिनों से गिर रहा हूं, मुझे पता नहीं कब से मैं गिर रहा हूं। दोनों ब्रह्मा और विष्णु थके हुए थे, अंत पा नहीं रहे, तो भगवान ब्रह्मा जी ने उस केतकी पुष्प से कहा कि तुम एक काम मेरा कर दो। क्या करना है बताइए? कहा हम विष्णु के पास जाएंगे और वहां जब बात होगी तो तुम कह देना कि हाँ इन्होंने इस लिंग का अग्रभाग देखा है। हे हरे, मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है, इसका साक्षी है केतकी फूल। हम कहेंगे तो तुम कह देना हाँ। वहां से केतकी को इस तरह से बात तय करके ब्रह्मा जी आए और उधर से भगवान विष्णु भी जहां थे वहीं दोनों एक जगह है आ जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो विष्णु, तुमको इसका आदि मिला? विष्णु भगवान ने कहा कि हमको तो इसका आदि नहीं मिला, मैं बहुत नीचे तक गया पर कहीं इसका आदि मूल नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने तो पता लगा लिया, एक केतकी पुष्प प्रमाण है वहीं था। और केतकी ने कह दिया कि हां हे हरि, हे विष्णु, मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है, इसका साक्षी है केतकी पुष्प है। तब उस केतकी ने भी झूठ विष्णु के समक्ष कह दिया कि ब्रह्मा की बात सत्य है। विष्णु उस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा को स्वयं प्रणाम किया और उनका 1650 पूजन किया। यद्यपि तो सब जानते थे विष्णु, पर ब्रह्मा जी को कहा कि ठीक है आप ही बड़े हो। 1650 पूजन किया, ब्रह्मा जी की स्तुति करी खूब। विधिम प्रहर्तुम सठमग्नि लिंगता साई सुरस तत्र बभूव सांकृति समुत्थिता स्वामी विलोक नातुनः प्रकंप पाणी प्रह्रिय तत्पदम। अब कहते कि उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग से माहेश्वर भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव उसी लिंग से प्रकट हो गए। परमेश्वर को प्रकट हुआ देखकर विष्णु उठ खड़े हुए और कांपते हाथों से उनके चरण पकड़ करके कहने लगे कि हे करुणा सागर, हे दया सिंधो, आदि और अंत से रहित शरीर वाले आप परमेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि किया है, आप मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु उनके पैरों को पकड़ करके क्षमा याचना करने लगे। अतः आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे पाप को नष्ट करें और हमें क्षमा करें। तब भगवान शिव बोले कि वत्स प्रसन्नोस्मि हरे यतस्त्वा मीक्षत्वमिच्छान्नपि सत्यवाक्यम। हे वत्स, हे विष्णु, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं, क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने झूठ नहीं बोला। तुम्हें इस बात का दुख नहीं हुआ कि मेरी पूजा आगे नहीं होगी, सत्य का आश्रय लिया है, पालन किया, इसलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठित होगे। संसार में तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी मूर्तियां बना बना करके लोग मंदिरों में स्थापित करेंगे। इति देवः पुरः प्रीता सत्येन हरये परम। ऐसा आशीर्वाद दिया भगवान विष्णु को शिव जी ने कि तुम्हारी जगह जगह पूजा होगी, जगह जगह मंदिर होंगे भगवान विष्णु के, लक्ष्मी नारायण के। और शिव जी को देख करके कहते हैं, नंदीश्वर कहते हैं कि हे सनत कुमारो, वत्स्योऽयं विधि साक्षात् जगतामाद्य दैवतम् नूनमरचय खड्गेनो जिगमेन जब सा परम। नंदीश्वर बोलते हैं कि हे महादेव, शिव जी ने ब्रह्मा के गर्भ को मिटाने की इच्छा से अपनी भृकुटी के मध्य से भैरव नामक एक पहले पुरुष को उत्पन्न किया। भगवान शिव ने भैरव नामक एक पुरुष को प्रकट किया। रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दे, मुझे करना क्या है। उस गण ने भगवान शिव से पूछा कि मुझे मेरे लिए आज्ञा क्या है। तब शिव जी बोले कि हे वत्स, ये जो ब्रह्मा है ना, वे इस सृष्टि के आदि देवता हैं।
तुम वेग से तत्क्षण तीक्ष्ण तलवार लेकर के इसके सिर को काट दो। भगवान शिव ने अपने गण से कहा कि तुम इस ब्रह्मा के शिव को सिर को काट दो। क्योंकि ये झूठ बोलता है। तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा के केस पकड़ करके असत्य भाषण करने वाले उनके उद्धत 5वें सिर को, जिस ब्रह्मा ने जिस सिर से, पहले ब्रह्मा के 5 मुख थे, तो जिस मुख से ब्रह्मा ने झूठ बोला था उस सिर को काट दिया। उस गण ने, भगवान शिव के गण ने उसे मार डालने के लिए ही उद्यत, तो मार डालने के लिए ही उद्यत हुए थे, पर जैसे एक सिर काटा भगवान शिव ने रोक दिया। हे सनत कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण वस्त्र माला उत्तरी एवं निर्मल बालों के बिखर जाने से आधी में झकझोरे हुए केले के पेड़ के समान दिखने लगे। ब्रह्मा जी का एक सिर कट गया। ब्रह्मा जी चरणों में गिर गए। शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा कि हे ब्राह्मण, तुम श्रेष्ठता को पाने के चक्कर में झूठ बोला है, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा। संसार के लोग तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, तुम्हारे मंदिर नहीं बनाएंगे। भगवान शिव ने ऐसा दंडित किया ब्रह्मा को। इसलिए ब्रह्मा कहीं भी पुष्कर बस में ब्रह्मा का मंदिर मिलता है, बाकी ब्रह्मा का मंदिर कहीं नहीं बना है। भगवान शिव ने ऐसा दंडित किया, दंड दिया। और जब ब्रह्मा जी को दंडित किया तो ब्रह्मा जी बोले कि आप मुझ पर प्रसन्न होइए, आपकी कृपा से अपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूं। हे प्रभु, मेरा एक सिर कट गया तो मुझे इस बात का दुख नहीं है। आप तो साक्षात पिता हैं, परमेश्वर हैं, और पिता अपने पुत्र का कभी अनिहित नहीं करता। मेरा इसी में हित होगा, तभी तो आपने मेरे कठोर धनुष से एक सिर को कटवा दिया है। तब भगवान शिव ने कहा कि हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से यह सारा संसार नष्ट हो जाता है। यदि संसार में अनुशासन न हो तो संसार में अराजकता फैल जाएगी, सब मनमानी करने लग जाएंगे। भला सोचो कि प्रशासन ना हो, तमाम जगह जगह है, पुलिस की चौकियां ना हो दंडित करने के लिए, तो चोरों का तो बोलबाला हो जाए। तो इस संसार की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए ही प्रशासन की जरूरत होती है, अनुशासन की जरूरत होती है। भगवान शिव ने कहा कि यदि अपराधी को दंड ना दिया जाए तो वह राजा भी अपराधी माना जाता है, इसलिए अपराधी को दंड देना चाहिए। हे ब्रह्मा, मैंने तुम्हें दंडित तो किया हूं, पर तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूं जिसे तुम ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और ग्रही यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। जब यज्ञ होता है तो ब्रह्मा का वर्ण होता है ना, पंडित जी आप तो जानते हैं, है ना। तो ऐसे यज्ञ अनुष्ठानों में आपकी श्रेष्ठता रहेगी, वहां आपकी पूजा होगी। पहले ब्रह्मा की पूजा होती है। अग्निहोत्र आदि माने यज्ञ में, यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। सर्वांग पूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा, चाहे जितना बड़ा यज्ञ हो। पर यदि ब्रह्मा का वर्ण नहीं हुआ तो उस यज्ञ की पूर्णता नहीं मानी जाएगी। ये वरदान दिया। तब भगवान शिव ने, अब ब्रह्मा को तो दे दिया, अब बचा केतकी जो झूठ बोला था। भगवान शिव की दृष्टि उस केतकी के ऊपर पड़ी। अथाह देवः कीतवः केतकमकूट साक्षिणम् रे रे केतक दुष्टत्वम सठ दूर मितो व्रज। भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतकी पुष्प से कहा कि अरे सठ, तुम दुष्ट हो, यहां से दूर चले जाओ, मेरी पूजा में उपस्थिति तुम्हारी नहीं होगी, तुम मुझे प्रिय नहीं होगे। इसलिए केतकी का जो फूल है भगवान शिव के पूजन में निषेध बताया गया है।
शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटा करके अन्यत्र भेज दिया। भगवान शिव ने कहा तुम चले जाओ, मेरी पूजा में रहने योग्य तुम नहीं हो, तुमने झूठ बोल दिया। तब केतकी पुष्प ने भगवान शिव की आराधना करी। नमस्ते नाथ में जन्म निष्फलम भवदा गया, सफलम क्रियताम तातो क्षम्यताम मम किल विषम, ज्ञाना ज्ञान कृतम पापम नाशयत्येव ते स्मृति, तादृशे त्वयि दृष्टे में मिथ्या दोषः कुतो भवेत्। केतकी ने कहा कि हे नाथ, आपको नमस्कार है, आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया। आपने ऐसी आज्ञा दे दिया कि मेरा फूल बनना बेकार, आपकी पूजा में नहीं आऊंगा तो मेरा जीना बेकार है। हे तात, हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करे और मेरा जन्म सफल कर दे। जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं, फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। आपका दर्शन कर लेने मात्र से, केतकी कह रहा है कि आपका दर्शन मात्र कर लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि मेरे झूठ बोलने का पाप लग गया तो हमने आपका दर्शन कर लिया तो उस पाप को भी नष्ट होना चाहिए ना, वो पाप तो नष्ट हो गया। इस प्रकार जब स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा कि मैं सत्य बोलने वाला हूं, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण नहीं किया जाना चाहिए, मैं तो तुम्हें धारण नहीं करूंगा, विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे, इतना कह दिया। और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। मंडप के ऊपर केतकी को छा दे तो कोई दोष नहीं है, पर ऊपर भगवान शिव के स्थापित नहीं होगा। कहा तुम और देवताओं की पूजा में रहोगे पर मेरी पूजा में नहीं रहोगे। जो बड़े बड़े योगियों को गति मिलती है वो भी सरलता से नहीं मिलती, बड़ी कठिनता से मिलती है। वह गति गीध रूप है, गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपटपीत अनूपा, वह गीध भगवान के धाम को गया। तो हे नाथ, आप इतने करुणा वरुणालय हैं, आप इतने दयालु हैं, तो क्या मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? जब केतकी पुष्प ने भगवान शिव से ऐसी प्रार्थना करी तब भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, तुम अन्य देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु के पूजन में रहोगे। ऐसा आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान शिव के इस लिंग की पूजा होती है। लिंग के रूप में भी भगवान शिव की पूजा होती है और मूर्ति के रूप में भी शिव पूजा होती है। पर जो फल भगवान इस मृत्यु लोक में, जो फल भगवान शिव के लिंग के पूजन से मिलता है, वो फल मूर्ति के पूजन से नहीं मिलता। ऐसी महिमा है।